अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज बेसिक केमिस्ट्री में हम सीखने जाएंगे व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन और कुछ नहीं बल्कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब ये जो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस है, देखें, सॉल्यूशन बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हैं? देखें, सॉल्यूशन को समझने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट दिमाग में लाना पड़ता है, ये बात ज़रूरी है। तो सॉल्यूट क्या है? बस छोटी सी चीज़ें ये। स्मॉलर कंपोनेंट और ये सॉल्वेंट लार्जर कंपोनेंट। स्मॉलर और लार्जर कंपोनेंट से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक गिलास पानी का ले लेता हूँ, ओके, उसमें मैंने आधा गिलास पानी भर दिया। अब उसके बाद मैं उसमें एक चम्मच चीनी का मिलाता हूँ और उसे मैं मिला देता हूँ, सही है। तो उसके बाद अब आप फिर से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को देखें तो स्मॉलर कंपोनेंट और लार्जर कंपोनेंट। स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट और द लार्जर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब देखें, आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें जिसमें मैंने एक आधा गिलास पानी का भरा और एक आधा चम्मच, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें मैंने चीनी का मिला दिया, तो इसमें स्मॉलर कंपोनेंट कौन सा हुआ? चीनी। और लार्जर कंपोनेंट कौन सा हुआ? वो हुआ वाटर। तो इस तरह से जो चीनी होगी उसे हम कहेंगे सोल्यूट और जो पानी होगा उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब सॉल्यूशन, चार तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, जिनमें से एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूट हो, ओके, एक ही सॉल्यूट हो। तो लाजमी बात है कि एक सॉल्वेंट भी होगा, लाजमी। एक ही सॉल्यूट हो, मैं अभी ये कहूंगा कि एक ही सॉल्यूट हो, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट हो, वो सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। ओनली, इसमें मैं लिख लेता हूं, ओनली वन सॉल्यूट। जिस सॉल्यूशन में सिर्फ एक सॉल्यूट होगा उसी सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। देखें, सॉल्यूशन तो तभी बनेगा ना जब हम एक ही सॉल्यूट मिला के उसको किसी सॉल्वेंट में मिलाएंगे। तो फॉर एग्जांपल आप चीनी की मिसाल ले लें, पानी की। तो इसमें अगर इस गिलास में मैंने आधा गिलास पानी का और उसमें एक आधा चम्मच चीनी का मिला दिया, तो इसमें यह हो गया हमारा बाइनरी सॉल्यूशन तैयार, ओके। अब सॉल्यूशन की दूसरी टाइप, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन से क्या मुराद है? देखें, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक से ज्यादा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक से ज्यादा, किसी से कम नहीं, दो से कम नहीं, तीन से कम नहीं, बल्कि बस मैंने ये कहा है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक से ज्यादा सॉल्यूट हो, वो सॉल्यूशन हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये इसी एग्जाम्पल से आप समझें, बहुत इजी एग्जाम्पल है, इस वजह से मैं इसी को,
इसमें आपने एक चीनी का चम्मच मिला दिया और पानी में ओके मिला दिया। अब ये हमारा हो गया बाइनरी सॉल्यूशन तैयार। लेकिन अगर जे मैं इसमें नमक भी डाल दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें पत्ती भी डाल दूँ, कुछ और भी डाल दूँ, मिला के उसका सॉल्यूशन में वाटर में तैयार कर लूँ, तो आप देखेंगे कि इसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूट आ गए, तो ऐसा सॉल्यूशन ही कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन कहलाता है। अब सॉल्यूशन की तीसरी टाइप आती है और चौथी भी, जिनको मैं साथ लिखूंगा, जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इससे क्या मुराद है? अब ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट टर्म्स हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ये एक गिलास और ये दूसरा गिलास हो गया। उसी चीनी की मिसाल को पकड़े रखें कि आधा गिलास पानी इसमें भी है और आधा गिलास पानी इसमें भी है, दोनों में आधा आधा गिलास पानी है। और अगरचे इसमें मैं आधा चम्मच 1/2 चम्मच चीनी का मिलाता हूं और इसमें मैं 1 चम्मच मिलाता हूं, ओके इतना समझ में आ गया। आधा आधा गिलास, दोनों में सॉल्वेंट जो कि वाटर है उसकी मिकदार हमने बराबर रखी है। लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल ले लें कि 200 ml इसमें है वाटर और 200 ml इसमें, दोनों में पानी की मिकदार बराबर है, मतलब सॉल्वेंट की मिकदार बराबर है। लेकिन इसमें जो सॉल्यूट है, जो कि स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन है, उसको मैंने एक में आधा और दूसरे में एक पूरा चम्मच चीनी का मिला दिया। अब आप देखेंगे कि ये देखें, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन को हम, दोनों में सॉल्वेंट बराबर हो और जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार कम होगी उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इस तरह से देखें, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसमें क्या देखना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। देखें आधा गिलास तो इधर भी लिया, आधा गिलास इधर लिया, आप सॉल्वेंट की मिकदार को एक जगह बराबर कर दें और उसके बाद एक में सॉल्यूट कम डालें और दूसरे में सॉल्यूट ज्यादा डालें, दोनों को मिलाएं, एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। लेकिन जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार कम होगी उसको हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन और जिसमें ज्यादा होगी उसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर जिस फॉर एग्जांपल आप ये भी देख लें कि अगर मैंने इसमें आधा चम्मच चीनी का डाला है, ओके, और जो दूसरा गिलास आ जाता है उसमें मैंने आधे से भी कम डाल दी, आधे चम्मच इसमें डाल दिया और दूसरा जो गिलास आ गया उसमें मैंने आधे से भी कम चीनी डाल दी, तो उसके मुकाबले में ये वाला सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा और जो वो वाला सॉल्यूशन जिसमें आधे चम्मच से भी कम चीनी है वो वाला डाइल्यूट कहलाएगा। मतलब सॉल्यूट का आपको अमाउंट देखना है आपको कि किसमें ज्यादा है, लेकिन सॉल्वेंट की मिकदार बराबर होनी चाहिए। उसके बाद हमें सॉल्यूट देखना है कि जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा होगा उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे और जिसमें कम होगा उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।